गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों, कैसे हैं आप लोग भाई अंकल जी। चलिए भाइयों एवं बहनों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। क्लास 10th में और 12th में हम लोग कुछ दूर तक तो पढ़ ही चुके थे। हमने पढ़ा था प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है, प्लेन मिरर की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, कुछ भी हो तो इमेज की वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इन सब चीज़ों में थोड़ा और आगे हम बात करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनाते हैं। हम पढ़ने चल रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ये हमारी इमेज फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन। चलो समझो, कॉनकेव मिरर सबसे पहले तो हम कॉनकेव मिरर समझ लेते हैं। ये तो स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ऐसा मिरर जिस गोले के आकार का हो, जो गोल गोल हो, क्या बोलेंगे? कॉनकेव की हिंदी क्या होती है पता है आपको? अवतल दर्पण। अवतल मिरर का मतलब दर्पण। मान लो ये गोला है, यहाँ एक तरफ हमने पॉलिश कर दिया, ये हो गया मिरर। अब इसको हमने काट दिया, तो देखो दो पार्ट में कट गया, एक में बाहर पॉलिश, एक में अंदर पॉलिश। तो ये क्या हो गया? ये वाला जिसमें बाहर पॉलिश है, यही होगा अवतल। अवतल का मतलब कॉनकेव। इसमें अंदर पॉलिश है, यही होगा उत्तल। उत्तल का मतलब कॉन्वेक्स। ठीक है? ठीक, तो हम पहले इसकी बात करेंगे फिर इसकी बात करेंगे। चलो पहले इसकी बात क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें रूल ज्यादा है, इसमें रूल कम। चलिए थोड़ा बातचीत बढ़ाते हैं। पहला रूल देखिए, पहले देखो ये मिरर है, ये आपका जितना सीधा मिरर बनाएंगे उतना बढ़िया बनेगा मामला। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये हो जाएगा इसका पोल, और मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये कैसे मानेंगे? पोल से जितनी दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से उतनी दूरी पर प्रिंसिपल, सॉरी, पोल से जितनी दूरी पर एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस, और प्रिंसिपल फोकस से उतनी ही दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लाइनें मिला दीजिए आप, ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसे एफ बोलेंगे, इसे सी बोलेंगे। ये प्रिंसिपल फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये है पी मतलब पोल। अब देखो पहला रूल क्या है? यदि रे मतलब किरण, मतलब लाइट, प्रकाश, तुम्हारे घर के बगल वाली किरण नहीं। यदि रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो फोकस से होकर जाएगी। पहला रूल। ठीक, मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये रे गई। किसी भी ऑब्जेक्ट से हमेशा ध्यान देना दो रे निकलेंगी, दो। ये पहले रे निकली, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। कैसे पता? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी भी डायरेक्शन इसी तरफ है। देखो रे की डायरेक्शन भी इसी तरफ, रे ऐसे जा रही है, किरण भी इसी तरफ जा रही है। ये कहां से क्या आएगी? फोकस से, ऐसे। इतनी बात क्लियर? ये कंफर्म हो पूरा मामला? समझ लो अच्छे से। ठीक, चलो हटाते हैं इसको। एक और देखो, एक एग्जांपल में हटाते हैं इसको, नोट कर लें आप। हाँ देखिए, रे इन्हीं जगह से जाएगी। ये जैसे मान लीजिए आपका मिरर है ये, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो एक तो रे सीधे जाएगी। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये सी है, ये एफ है, तो एक तो रे हमेशा सीधी जाएगी। हमेशा जो सीधी जाएगी वो डायरेक्ट ऐसे चली जाएगी, मतलब प्रिंसिपल फोकस से। ठीक, दूसरा नियम है, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, अगर रे
फोकस पे जाएगी, फोकस मतलब यहां से तो टकरा के पैरेलल हो जाएगी। नई बात समझ में आई। अगर पहला रूल क्या था, अगर पैरेलल गई तो पैरेलल मतलब समांतर सीधे एकदम गई तो यक्स से आएगी, और सेकेंड रूल क्या है, यदि यक्स से गई तो पैरेलल हो जाएगी। समझो, सीधे गई थी तो टकरा के यक्स से आ गई, देखो यक्स से गई तो पैरेलल आ गई। ये बात समझ में आई। दूसरा देखिए, बड़ा बड़ा बन गया। ये मान लीजिए आपका मिरर है, ये पोल है, यहां से ये कोई रे गई, सीधे जा रही ना, डायरेक्ट यहां से आएगी, जहां से आएगी वही यक्स है। और अगर यक्स से गई ये तो ये सीधे ऐसे आ जाएगी, सीधे गई तो यक्स से आएगी, और अगर यक्स से गई तो सीधे आएगी, सीधे गई तो यक्स से आएगी, अगर यक्स से गई तो सीधे आएगी। क्लियर। तीसरा रूल देख लो इसका, तीनों रूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो तीनों रूल नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा आपको, आप भूल भी जाएंगे फिर। चलिए भाई, अंकल जी लोगों, आंटियों में अंकलों, देखो थर्ड रूल क्या है, यदि सी से गई, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से गई तो सी से ही वापस आएगी, सी से ही वापस आएगी। ये क्या सर, समझो, ये रहा आपका मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये एफ, ये सी, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है। अगर इससे रे जा रही हो, सी से गई तो ऐसे गई, ये जाने का निशान है देख लीजिए, और ऐसे ही आ जाएगी, ऐसे ही, ये लौटने का निशान है देख लीजिए। अगर पैरेलल गई तो फोकस से आएगी, अगर फोकस से गई तो पैरेलल आएगी, और अगर सी से गई तो सी पर ही चली जाएगी। ठीक है, ये तीन रूल लर्न कर लो, आगे काम आएगा। अब चलो देखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहां कहां रखा जाएगा, तो इमेज कहां कहां बनेगी। पहला, सबसे पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब यदि वस्तु सी के पीछे रखी हो तो, सी के पीछे का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखी हो। कैसे रखी हो, मान लो ये है आपका मिरर, भाई मान ना तुम्हारे बाप का कुछ जा रहा ना मेरे बाप का, तो मान मान के काम चलाओ। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये यफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट रखी है, उसी के पीछे ही तो आएगा। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, कभी कभी ऐसे भी कह देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, अगर ऑब्जेक्ट अनंत और सी के बीच में रखी हो तो तब भी सेम कंडीशन। तो दो रेज आएंगी, पहली रेज ये गई शू, जब ये गई तो ये आएगी शू, आ गई। इतनी बात समझ में आई, पहली रे गई और चली आई, दूसरी रे ये जाएगी, ये गई ना। आप समझो, यहां जब पैरेलल गई थी तो प्रिंसिपल फोकस से आई, प्रिंसिपल फोकस से गई तो पैरेलल आ जाएगी, यहां आके टकराएगी, इसका नाम मान लो ए बी, तो ये बन गया इसकी इमेज।
ये, अरे तेरी तो ये इमेज बन गई। इमेज का मुंह, ऑब्जेक्ट का मुंह किधर है? ऊपर। इमेज का मुंह किधर है? नीचे। तो क्या लिखेंगे? बी डैश और ए डैश। बात समझ में आई? अब बात आती है कि इमेज कैसी बन रही है। पूछते हैं ना, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीफाइंग ऑफ द इमेज। तो पहले इसकी पोजीशन देखो। ये बात समझ में आई? देखो पहली देख नहीं समझ में, दोबारा देखें, फिर से देख लो ना समझ में आया हो तो। अच्छे समझ के देखो, मामला कहीं रुके रखाए ना भैया। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पी है, ये एफ है, सॉरी प्रकाश बना दिया क्या, ओ ये एफ है, ये सी है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, ऑब्जेक्ट का मुंह ऊपर की ओर है, तभी तो ये पहली रे गई। जो पहली रे गई देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो कहां से आएगी? कहां से आएगी? तो बोलो यार थोड़ा बहुत। अच्छा यहाँ से, तो ये आ गई। ठीक, जो दूसरी रे गई वो यहां से गई, तो कहां आ गई? ये आ गई। अब ये आ गई, इसको मिला दिया। अब समझो, इसमें इमेज का मुंह नीचे, ऑब्जेक्ट का मुंह ऊपर, जिसका नाम दिया था ए बी, जिसका नाम देंगे बी डैश और ए डैश। ठीक, अब जहां पे दोनों रे एक दूसरे को काटेंगे, ध्यान देना, जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे, दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को काटेंगी, वही ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगी। चलो अब इसकी बात करते हैं। पहले तो हम आप पोजीशन की, पोजीशन मतलब किस स्थिति, कहां पर बनी है मिरर। तो देखो कहां बनी है, इसकी इमेज कहां बनी है? सी और एफ के बीच में। तो क्या लिखेंगे? बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर? अब बात करेंगे नेचर की। तो हम आपको बता दें, वैसे तो कॉनकेव मिरर में हमेशा इमेज जो है ना अजीब अजीब सी बनती है, मतलब रियल बनती है। सी और एफ के बीच में बनी है तो कैसी बनी है? यहां आप बगल में लिख सकते हैं रियल बनी है। हमें कैसे पता रियल बनी है? अगर वर्चुअल बनती तो ऐसे ऐसे लिख के आता। वर्चुअल कब बनती है? जब इमेज, ऑब्जेक्ट इधर होगा और इमेज उस तरफ बनेगी, मिरर के इस तरफ, या ऑब्जेक्ट इधर होगा और इमेज इस तरफ बनेगी। इधर ही ऑब्जेक्ट है, इधर ही इमेज बन रही है, तो कैसे बनेगी? रियल बनेगी। ठीक, इतनी बात नोट कर लो। ठीक, अब देखो ये बताओ, ये छोटी बनी है ओ, उल्टी बनी है सीधी? जल्दी देखो, सीधी बनी है ना या उल्टी? ऑब्जेक्ट का मुंह ऊपर, इमेज का मुंह नीचे, तो उल्टी बन रही ना। तो उल्टी बनेगी तो हमेशा लिखेंगे इनवर्टेड। इनवर्टेड का मतलब उल्टा, और अपवर्ड का मतलब सीधा, ऊपर की ओर। ठीक, ये समझ में आया? देखते जाओ भैया सब आराम। अच्छा, अब बात करेंगे हम साइज की। तो देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। यहां आपको दिख रहा है थोड़ा सा, लेकिन इमेज छोटी बनेगी। स्मॉल किससे? ऑब्जेक्ट से। नोट कर लो ये सब जल्दी जल्दी। ठीक है, दूसरी बात, इसी में कभी कभी ना एन की वैल्यू पूछ लेते हैं, मैग्निफिकेशन। तो आप हमेशा ध्यान देना, ऐसी कंडीशन में एन की वैल्यू निगेटिव आएगी। वैसे भी ये ध्यान देना, ऑलवेज ध्यान देना कि जो वैल्यू पोल से इस तरफ ली जाएगी, पोल से इस तरफ ली जाएगी वो प्लस में आएगी, जो इस तरफ ली जाएगी वो माइनस में आएगी। जो पोल से इस तरफ ली जाएगी वो प्लस में, और सारी वैल्यू ली जाएगी पी से, और जो इस तरफ ली जाएगी वो माइनस में। तो पी से इधर की वैल्यू बी, इसी तरह तो वापस लौट रहे हैं, तो वैल्यू माइनस में आएगी। ये नोट कर लो। कैसे बनी, अगर कोई पूछे तो डिमिनिश्ड बता देना, मतलब जिसकी मेजरमेंट किया जा सके, जिसको नापा जा सके। ठीक, ये पूरा सिस्टम है, आप नोट कर ले जल्दी से। कभी कभी m का मैग्नीट्यूड पूछ लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है माप, मॉड मतलब परिमाण। तो अगर मैग्नीट्यूड पूछ ले तो ऐसी कंडीशन में m इज लेस देन 1, ये नोट कर ले। ठीक, ये छाप लो। तो कुछ नोट पॉइंट बताएं, पहले ये सब नोट कर लो, तो अभी तो नहीं, जल्दी छापो, फिर दूसरे पॉइंट पे चलें।
चलो सेकंड। ठीक, कुछ चीजें समझ लो पहले, अब आगे पढ़ने से पहले कुछ चीज जान लो। हमेशा चाहे जितना पढ़ना, कॉनकेव मिरर में ऑलवेज इमेज जो बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, लास्ट में एक केस आएगा उसको छोड़ के ऑलवेज डिमिनिश्ड बनेगी। डायमिनिश्ड मतलब हमेशा ध्यान देना n की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी, इतनी चीजें ये फिक्स है, और रियल बनेगी इन्वर्टेड एंड रियल। लास्ट में एक कंडीशन आएगी इसको छोड़ के, ये तो रट डाल दो, ये फिक्स है, ऐसे ही बनना है। केवल बार बार कुछ चेंज होगा तो उसकी पोजीशन, जहां ऑब्जेक्ट होगी इमेज कहां बनेगी ये आपको देखना है बस, रे डायग्राम, बाकी ये तो एकदम रट डालो ऐसे। नोट कर लो फटाक से। ठीक, ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट चाहे ना रखे तो बाद में देख लेंगे, ये तीन चीजें पढ़ लो बस, इन्वर्टेड, रियल, डिमिनिश्ड और वैल्यू, ये बारे में हम बात करेंगे आगे भी। ठीक हो गया, चलो समझो। अब m की वैल्यू की बात करते हैं कि m की वैल्यू कैसे कम ज्यादा करते हैं, तो समझो अगर m की वैल्यू 1 लिखेंगे, अगर मान लो इमेज जो है, इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर बनी तो m की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, अगर इमेज स्मॉल बनी किसी ऑब्जेक्ट से तो m ऐसे लिखेंगे, अगर इमेज बड़ी बने ऑब्जेक्ट से तो ऐसे लिखेंगे। ये नोट कर लो, समझ लो आप अच्छे से। अगर आप इमेज बराबर बने तो m इक्वल टू 1, अगर स्मॉल बने तो ऐसे, और बड़ी बने तो ऐसे। ये सब नोट कर लो, ये भी आपको काम आएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, बेकार का बढ़ाते हैं थोड़ा सा और आगे। सेकंड कंडीशन, ऑब्जेक्ट एट सी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र पर रखा हो, सी का मतलब यहां वक्रता केंद्र है, अगर वक्रता केंद्र पर रखा हो तो रखो जरा। ये बन गया आपका मिरर, ये बन गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा नीचे ले चलते हैं इसको, ये पोल, ये एफ, और मान लो ये कहीं सी। ठीक, यहीं पर ऑब्जेक्ट रख दिया गया, ये ऑब्जेक्ट से एक रे पहले गई और ये चली आई। ठीक है, दूसरी रे ये गई ऑब्जेक्ट से, ये गड़बड़ आ गई क्या थोड़ी, इनको हल्का सा, ये है। ठीक है, दूसरी रे ये गई है, ये आ गई रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी रे ये गई, ये आई। अब ये हमसे मिस्टेक हो रही थोड़ी सी, ये आके पूरा यही बनेगा। आप कैसे पता, पहले रट लेना, क्योंकि इसके लिए स्केल की जरूरत पड़ेगी, अगर स्केल नहीं होगी ना तो आप बना नहीं पाओगे। ठीक, यहाँ कहीं आके, यहाँ कहीं आके टकराएगी, ये ऐसे कहीं, ऐसे ऐसे। ठीक, ऐसे आई, ऐसे हो गई, यहाँ आके टकराई तो ऑब्जेक्ट यही बना, मतलब इमेज यही बनी। इसका नाम ए बी, इसका नाम बी डैश ए डैश, क्योंकि इमेज का मुंह नीचे, इसका मुंह ऊपर। ये बात समझना आ गई। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। तो जब आप पहले पोजीशन देखो, पोजीशन मतलब इमेज कहाँ बनी, तो एट सी, अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा होगा तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पर बनेगी, एट सी। ठीक, अब देखो उसके बाद कैसे बनी, कैसी बनी, तो आई इज इक्वल टू ओ, आई मतलब इमेज, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, बराबर बनी। बराबर बनी तो m की वैल्यू कैसी आएगी, 1 आएगी।
m की वैल्यू हमेशा किसमें होगी, माइनस में होगी। क्यों माइनस में होगी, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, हमने आपको पहले बता दिया है। इसकी सारी वैल्यू डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन मतलब आरएचएस में ली जाती है, लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस में, और एलएचएस में जो वैल्यू मेजर की जाएगी वो नेगेटिव होगी, जो आरएचएस में मेजर की जाएगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक, कितनी बात समझ में आ गई। बराबर आई तो इक्वल टू 1 आ गया। इसे क्या नाप सकते हैं, हाँ नाप सकते हैं, तो फिर हम रेडियस भी लिख सकते हैं। इक्वल बनी है, आपने देख ही लिया। पोजीशन कैसी होगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ये भी आप छाप लें, बस खत्म मामला। इतना जल्दी से नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। हटाएं, चलो थोड़ा और बात करते हैं। ऑब्जेक्ट एड्स भी हटा देते हैं, हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक पे। थर्ड क्या है, बियॉन्ड सी मतलब फ्रंट ऑफ सी कर दो। आपकी बात लिख सकते हैं बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में रखना है। इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट टॉपिक की। अगला जो टॉपिक है हमारा, मतलब सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, हमारा थर्ड पॉइंट जो है, आपने पढ़ लिया ना ऑब्जेक्ट एट सी पढ़ लिया है। अब ऑब्जेक्ट एट सी के बाद अगला जैसे मान लें बिटवीन एफ एंड सी, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन एफ एंड सी रखा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, जैसे मान लीजिए आपका, सॉरी मिरर थोड़ा सा अच्छा करते हैं, मान लीजिए आपका मिरर है ये आपका मिरर हो गया। अब हमने यहां पर ये एफ है, ठीक है, ये सी है, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, दोनों के बीच में। हमने ये रख दिया, ये दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक रे ये गई, पैरेलल गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सीधे चली जाएगी, सॉरी प्रिंसिपल एक्स से फोकस सीधे चली जाएगी। समझ लो अच्छे से, बाद में ना कह देना सर जी मामला गड़बड़ा गया, थोड़ा गड़बड़ जा रही है। ये सब टेबल लर्न कर लेना तो आपको बनाने में ज्यादा आसानी होगी, नहीं ऐसे दिक्कत हो रही होगी। ऐसे है, हम एफ को यहां मान लेते हैं, ठीक। अब दूसरी रे ये गई, यहां से जाएगी, तो जैसे गई तो ऐसे आ जाएगी, यहां आके कहीं मिलेगी, यहां पर भाई ये फोकस से गई तो पैरेलल चली आई, ये आपकी इमेज बनी। इमेज का मुंह नीचे, नीचे ऊपर कैसे जानते हैं, अगर रे नीचे मिले तो मुंह नीचे होगा, रे ऊपर मिले तो मुंह ऊपर होगा। इसका नाम दो ए बी, इसका नाम दो बी डैश ए डैश। अब इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सी, ध्यान से देख लो, बियॉन्ड सी इमेज की पोजीशन है बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे बनी, ठीक। जो जो और लिखना है लिख लो, रियल एंड इन्वर्टेड तो बनना ही बनना है इसको, रियल और इन्वर्टेड, उल्टा और वास्तविक, रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टी और वास्तविक बन गई। अगली बात, m की वैल्यू माइनस होगी, ये तो पहले पता है क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है और इमेज इसी में इधर बन रही है, इसलिए m की वैल्यू माइनस हो जाएगी। अच्छा, इमेज देखो बड़ी है, बिग है, मोर देन किससे, ऑब्जेक्ट से, मोर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है, और बड़ा होगा तो m को क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, बस हो गया। इतना ही करना है, कहां बनी, कैसी बनी, और ये सब मामला, ठीक। छापो जल्दी, पांचवा बताएं तो जल्दी से लिखो। चलो अगला लिखो, इसके बाद फोर्थ पॉइंट, 6 पॉइंट है टोटल, इसमें 2 और पढ़ने हैं बस। ये लीजिए, हमने ले लिया 5th पॉइंट। अब बात करें अगर 5th की तो लिखेंगे एफ एंड पी। आपकी ऑब्जेक्ट कहां होगा, एफ एंड पी, फोकस और ध्रुव के बीच में। ये आपकी
आपका मिरर, ये P, ये माना F और ये हो गया ऑब्जेक्ट। देखो दोनों के बीच में रखा है। अब एक रे तो ऐसे गई, जो ऐसे गई वो आपको पता है कि F से ही होकर जाएगी। F यहां मान लो F से होकर गई। एक रे ऐसे गई और दूसरी रे भी ऐसे ही जाएगी इसी पर, और इधर से वापस आ जाएगी। तो जो रे इधर से वापस आएगी वो ऐसे चली जाएगी, ऐसे। अब देखो ये रे आई, ये गई, देखो समझो ध्यान से। ये पहले एक रे इधर आई, फिर ऐसे होते हुए डायरेक्ट चली जाएगी। एक रे फिर ऐसे गई और ये होते हुए यहां से चली जाएगी। इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सी से। ठीक, अब इसी दोनों को पीछे कर दो हल्का, इसको हल्का सा पीछे ले जाओ, पहले इसको ले जाओ, हल्का सा इसे पीछे ले आओ। ठीक, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को, दोनों परावर्तित किरणों को हम दर्पण के पीछे ले गए और यहां बन गई इमेज। ठीक, हम इसको हल्का सा आगे बढ़ा लेते हैं। ये इमेज बनी है और इस बार इमेज जो बनी है वो कैसी बनी है? इनवर्टेड। देखो सॉरी वर्चुअल, देखो डॉट 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 लाइन क्या बताती है? वर्चुअल मतलब आभासी बनी है, और अपवर्ड बनी है मतलब सीधी बनी है। देखो इसका नाम जो ए बी, तो इसका नाम होगा ए डैश और बी डैश। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई? कहां कहां बनी देखो, लिखेंगे इमेज कहां बनी है? बियॉन्ड मिरर, या हम बिहाइंड मिरर भी लिख सकते हैं। बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे कैसी बनी है? रियल तो नहीं बनी, वर्चुअल। वर्चुअल कैसे पता लगा? ये देखो, ये आभासी का चिन्ह है। आभासी इमेज कब बनेगी? जब हमें लगे कि रे मिल रही लेकिन मिलती नहीं, जब लगे कि किरण मिल रही है लेकिन मिल नहीं रही। ठीक, वर्चुअल। और आपकी कैसे बनी? अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब सीधी, या अप डायरेक्टेड भी कह सकते हैं आप इसे। अपवर्ड कहें या आप डायरेक्टेड कहें, सीधी। आपकी बनी आभासी और सीधी। अब बताओ ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी छोटी? मोर देन ऑब्जेक्ट, मोर देन ऑब्जेक्ट। देखो वस्तु चिन्नी भर का इमेज, वस्तु मेरे बराबर की इमेज ये बनी, तो बड़ी बन गई। अब बड़ी बन गई तो मामला ए पर तुम सपाट लो अपने हिसाब से, क्या लिखोगे? तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? और यहां पर अब की बार m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ध्यान देना। ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन है, ये मतलब आवर्धन क्षमता का परिमाण, ये आवर्धन क्षमता इस बार वैल्यू प्लस में। क्यों? जैसे कोई डिस्टेंस p से r किस तरफ, मतलब p से आगे की ओर नापी जाएगी, वैसे वो प्लस में होगी, और p से इस तरफ नापी गई तो माइनस में होगी। इतना छापने आप जल्दी जल्दी, फिर आगे बात करें। सर जी हटा दिया, चलो आगे बात करते हैं। लास्ट ऑप्शन भाई, ऑप्शन नंबर 6। चलो हमारा जो छठवां ऑप्शन है वो है एट इनफाइनाइट। अगर अनंत पर रखी हो तो क्या करोगे? तो हमने इनफाइनाइट पर कर दिया। ये P हो गया, ये मान लो कहीं F हो गया, ये C हो गया। अब इनफाइनाइट पे तो दिखेगी नहीं इमेज, हमने माना एक यहाँ है, ये इमेज है, ये मान लिया, पक्का नहीं कि यही है, माना यही है। तो एक ये गई रे, जो ये गई वो आके सीधे यहीं टकराएगी, और एक रे मान लो ये गई पैरेलल गई तो ये परावर्तित होकर यहाँ टकराएगी, रिफ्लेक्टेड होकर। इसकी इमेज कहाँ बनी? यहीं पर बनी। ठीक, अब कहाँ लिखोगे? एट एफ। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। कैसे बनेगी? रियल एंड इनवर्टेड, लेकिन यहां पर हम पॉइंट इमेज भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये पॉइंट के बराबर बन रही है। ठीक, कैसी बनी? देखो बहुत छोटी है, बहुत अब m की वैल्यू बताओ। देखो
ध्रुव से मतलब पोल से हम इधर ले रहे हैं ना इस तरफ, तो माइनस में m की वैल्यू माइनस में और मैग्नीट्यूड ऑफ m ऐसे होगा। ऐसे क्यों होगा? क्योंकि अब की बार वैल्यू ये जो ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट से छोटा बना है। बस इतनी बात करनी थी आपको एक बार। रियल एंड इनवर्टेड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा बस ये खत्म मामला। कॉनकेव मिरर पूरी तरीके से क्लियर। अब इसे हटा दें। इसके बाद आप एक टेबल बना लीजिए। टेबल कैसी बनाएंगे? जिसमें आप लर्न कर सकें। कैसे लर्न करेंगे? पहली इमेज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? टेबल बनाइए। यहां लिखिए टेबल में, यहां लिखिए ऑब्जेक्ट। ठीक, बात समझो पहले ये, या ऐसे डायरेक्ट लिख दो ऑब्जेक्ट। कहां पर? कहां? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। फिर इमेज कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। ठीक, नेचर इमेज का कैसा होगा? नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा? लेस देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा। कहां बनेगी इमेज? सी के ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? सी के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे। वस्तु कहां बनेगी? सी व एफ के बीच में। ठीक, कैसी बनेगी? रियल का मतलब होता है वास्तविक और इन्वर्टेड का मतलब उल्टी। ठीक, लेस देन मतलब वस्तु से छोटी। आगे बात करेंगे m की, तो m की वैल्यू कैसा होगा? माइनस बीई होगी, निगेटिव बनेगी। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ है मतलब m का परिमाण कैसा होगा? छोटी बन रही है तो लेस देन 1। ठीक, क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही आप सब लिख डालो, पहले हमने जितनी बनाई है सबको अच्छे से लिख डालो, टेबल तैयार कर लो बेटा। आगे न्यूमेरिकल मिलेंगे, दमदार न्यूमेरिकल आते हैं। एक अच्छा सा न्यूमेरिकल आया मान लो, उसमें रे डायग्राम डायरेक्ट पूछते हैं। क्वेश्चन देंगे, एफ दिया होगा, ओ दिया होगा, आई निकालना है। आई निकालने के बाद आपसे नेचर पूछेंगे, रे डायग्राम पूछेंगे। तो अगर आपका रे डायग्राम ये सब क्लियर नहीं है, डाटा नहीं है आपको ना, तो आपको क्वेश्चन गलत कर देंगे, 2-3 नंबर आपके चले जाएंगे बोर्ड में। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते आपके बोर्ड के मार्क्स खत्म हो। ठीक है, हम अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो कॉनकेव पे नहीं कॉन्वेक्स पे होगा। उसमें 2-3 कंडीशन है, वो खत्म। फिर हम इन सभी फॉर्मूलों पे बेस्ड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक है, हो सकता है पहले फॉर्मूला डिराइव कराएं तब न्यूमेरिकल की बात करें। जैसा भी होगा हम आपको बिल्कुल बताएंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से आपका आभार है। आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ साथ बने रहिए। एक बिल ट्राई कि मैं आपको बेहतर से बेहतर दूंगा। बस आप अपनी प्रॉब्लम बताते रहिए मुझे। बस मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।